ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आपको आसान से उपाय बताने वाले हैं, जो कि आप गुरुवार के दिन किसी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं एकादशी तिथि आ जाती है तो आप एकादशी तिथि पर भी ये उपाय कर सकते हैं। दोनों ही तिथियां भगवान विष्णु के लिए होती हैं और बहुत ही अच्छी तिथि होती हैं, तो इसलिए आप गुरुवार के दिन हम चाहे तो हर गुरुवार को ये उपाय कर सकते हैं और चाहे तो किसी भी गुरुवार को कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो कि आपके दुख दर्द परेशानी दूर करेंगे, साथ ही साथ में घर में सुख समृद्धि का वास आता है। आ जाते हैं अपने सबसे पहले और आसान उपाय पर। ये उपाय घर में धन संपदा के लिए आपको करना है। धन की वृद्धि हो, धन की आवक होने लगे, अगर पैसे की समस्या है, घर में कर्जे की समस्या है, ये सब चीज़ें हैं, जैसे आमदनी नहीं हो रही है या पैसा टिक नहीं रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा इसके लिए 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा और उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है। इसके साथ ही साथ आपको लेना होगा चावल के 108 दाने। ठीक है, कितने? 108 चावल के दाने आपको लेने हैं। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो ले लिए। इसके साथ ही आपको हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी क्या होती है? सौभाग्य लेकर के आती है, धन में वृद्धि करने का काम करती है। तो आपको हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठ होती है, गांठ लेनी है। 7 हल्दी की गांठें लेनी है, आराम से बाजार में मिल जाती है। आपको एक कटोरी लेना है और उसी कटोरी में आपको जो आपने अक्षत लिए 108 वो रख देना है। साथ ही साथ 7 हल्दी के गांठें भी उसी कटोरी में आपको रख देनी है। ये उपाय सुबह से लेकर के सूर्यास्त के पहले यानी शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ कहीं पर तुलसी का पौधा हो वहाँ जाना है। साथ ही साथ आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। मिट्टी का चाहे तो मिट्टी या आटे का भी आप बना सकते हैं। हाँ, बस बाती उसमें लंबी लगाइएगा और घी का दीपक आपको बनाना है। ये सारी सामग्री लेकर के जो आपके घर में जहाँ गमले में है तुलसी माता, वहाँ पर चले जाना है और अलग से थोड़ा सा और गंगा जल एक कटोरी में या ग्लास में आपको लेकर के रखना है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं गमले के पास, तो सबसे पहले तो जो आपने दीपक लिया है वो दीपक आपको जला देना है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो लंबी बाती का दीपक लिया हुआ है वो दीपक वहाँ पहले से प्रज्वलित करके रख देना है। याद रखिएगा कि एकादशी के दिन आपको तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना होता है, तो कहीं संभाल कर नीचे ही रख दीजिए दीपक। उसके बाद 1 लोटा जल जो लिया हुआ है वो तुलसी माता के गमले के पास में आपको रख देना है। ठीक है, चढ़ाना नहीं है, भूल से भी जल मत चढ़ाइएगा, बस गमले के पास रख देना है। उसके साथ ही आप जो आपने कटोरी ली है वो भी गमले के पास में ही रख देनी है, जिसमें आपने अक्षत और हल्दी लिए हुए हैं। अब अलग से जो गंगा जल लिया आपने कटोरी में, उससे थोड़ा सा गंगा जल अपनी हथेली में डालिए और उस गंगा जल को कटोरी में डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर इसी तरह से आपको 7 बार करना है। हथेली में गंगा जल लीजिए और उसको आपको कटोरी में डाल देना है। इस तरह से करना और फिर वहाँ पर अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना, प्रार्थना करना और उसको वैसे ही सारी चीज़ें रखे रहने देना एकादशी के दिन। अगले दिन द्वादशी के दिन स्नान वगैरह करने के बाद में आपको जाना है तुलसी माता के गमले के पास और वहाँ जो 1 लोटा जल आपने रखा था वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या माता लक्ष्मी के मंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी माता में अर्पित कर देना। उसके बाद जो आपने कटोरी में जल, गंगा जल, हल्दी और ये सब चावल था, उसको भी आपको तुलसी माता की जड़ में ही अर्पित चढ़ा देना है, माता का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। फिर उसी तुलसी माता के गमले से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है और आपके घर का आंगन हो, हॉल हो, बरामदा हो, हर जगह रूम में थोड़ा थोड़ा सा उस मिट्टी को, जो आप तुलसी माता की मिट्टी लेकर के आएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा सा हर जगह पर छिड़क देना है। इससे क्या होता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन जो है टिकना शुरू हो जाता है, खर्चे कम होना आपके शुरू हो जाते हैं। छोटा सा आसान सा उपाय है, घर पर ही करना है और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है वो भी धन संपदा के लिए ही है, घर की सुख समृद्धि के लिए है,
परिवार में खुशहाली बनी रहे, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, नौकरी व्यवसाय, इन सब चीज़ों के लिए आपको ये उपाय करना है। मुख्य रूप से माता लक्ष्मी में आगमन के लिए करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक में आपको गोल बाती इस बार लगानी है। ध्यान दीजिएगा, गोल बाती का दीपक और उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है। हाँ, मिट्टी का चाहे मिट्टी लें, आटा चाहे तो आटा लें, ये आपके ऊपर है। साथ ही साथ आपको कोई एक अनाज थोड़ा सा लेना होगा। अनाज चाहे आप चावल ले लीजिए, चाहे आप गेहूँ ले लीजिए, हरा मूंग ले लीजिए, कोई भी थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर अनाज चाहिए होगा। मुट्ठी से कम ही अनाज आपको थोड़ा सा चाहिए होगा। और ये उपाय ध्यान दीजिएगा आपको शाम के समय करना, प्रदोष काल में। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। तो आपको प्रदोष काल में एकादशी के दिन ये उपाय करना है। जो आपने अनाज लिया और जो गोल बाती का दीपक लिया है वो ले करके आपको चले जाना है किसी भी आसपास, कहीं बेल का पेड़ हो या आपने गमले में लगाया हुआ है तो वहाँ भी ये उपाय कर सकते हैं। वहाँ जा करके आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो अनाज लिया हुआ है वो अनाज वहाँ पर आपको रखना है, कहीं पर नीचे जड़ में, बेलपत्र की जड़ में अनाज रखना है। और उसके बाद उसी के ऊपर जो आपने गोल बाती का दीपक लिया है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए, उच्चारण करते हुए, माता लक्ष्मी को स्मरण करते हुए दीपक वहाँ पर जला देना है। गोल बाती वाला अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, माता लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में माता लक्ष्मी पत्र में, पेड़ में निवास करती हैं। ठीक है, वहाँ वो प्रार्थना वगैरह आपको सब कर लेना है। फिर वहीं से आपको पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी, चुटकी भर या थोड़ा एक मुट्ठी मिट्टी आपको उठानी है और लेकर के अपने घर आ जानी है। घर में आने के बाद उसको जगह जगह, कोने कोने, हर एक कमरे में, हर एक जगह पर, घर के हर एक क्षेत्र में आपको उस मिट्टी को छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है, सीधे माता लक्ष्मी आपके घर में उनका आगमन हो जाता है। क्योंकि आप बेल पेड़ की मिट्टी लेकर के शाम को आते हैं तो माता लक्ष्मी सीधे आपके घर में आकर के निवास करना शुरू कर देती हैं, उनकी कृपा होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये है आपकी समस्याओं से संबंधित उपाय। जो उपाय आपकी समस्या से संबंधित हो करके ज़रूर देखिएगा। बहुत बड़ी एकादशी है, आपको मन चाहा फल ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।